हमारी तैयारी तो अकेले वाली है और लगातार हम लोग पूरे देश भर में हर जगह अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा में भी अकेले हम लोग चुनाव लड़े और आगे 2024 में भविष्य के गर्भ में क्या है उदित आज कह पाना तो बहुत मुश्किल है। पेट के दांत का भी ऑपरेशन हम लोग जानते हैं, समय आने पर वो भी कर देंगे। वो जो गरीब दलित जहरीली शराब से मर रहा है उसके पास मात्र चिराग पासवान जा रहे हैं। मतलब जमीन खसकी हुई है। यहाँ बिहार में जो जातीय समीकरण भिड़ा कर राजनीति करते थे उन लोगों की जमीन खसकी हुई है। तो चिराग पासवान से बहुत लोग डरे हुए हैं। देश के दूसरे अंबेडकर हमारे संस्थापक थे, उनके परिवार के साथ यह गैर वाजिब सलूक भारत सरकार ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देश भर की जो जनता है जो हमारे विचारधारा को फॉलो करती है वह आहत है, दुखी है और क्रोधित भी है। ना हमारे नेता का मनोबल टूटेगा, ना हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। अपने सोच पे, अपने विचारधारा पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम कर रही है। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। एक विकसित बिहार का हम लोग सपना देखते हैं। दूसरे अंबेडकर रामविलास पासवान जी का अगर कोई सच्चा उत्तराधिकारी है, जो कुछ लोग दावा करते थे, तो चिराग पासवान जी हैं जो जनता के बीच में हैं। 33 सालों से जिस बंगले में रामविलास पासवान का परिवार रह रहा था, जिस बंगले में चिराग पासवान बड़े हुए, जिस गार्डन में वो खेले होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, कई तरह के खेल खेले होंगे, उसको छोड़कर अब उन्हें 12 जनपद से बाहर निकलना पड़ा है। अपनी नानी के आवास पर वो रह रहे हैं और कल दिन भर नेशनल मीडिया से लेकर बिहार की मीडिया इस खबरों को प्रायोरिटी दे रही थी, प्राथमिकता दिया जा रहा था। कारण था कि लगातार नरेंद्र मोदी को राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के साथ ऐसा क्यों हो गया। चौधरी चरण सिंह जब हटे थे मंत्री पद से, उसके बाद भी 22 सालों तक वो बंगले में रहे। एल.के. आडवाणी अपने बंगले में 8 सालों तक रहे। वाजपेयी जी रहे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो आखिरकार रामविलास पासवान जैसी शख्सियत के पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया गया और अचानक किया गया। हमने वो तस्वीर भी देखी, आपको दिखाया भी। हमारे रिपोर्टर देवाशीष लगातार उस बंगले से कवर कर रहे थे कि किस तरीके से रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो सड़क पर फेंकी हुई थी। बेहद दुख देने वाली वो तस्वीर थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के साथ बिहार के करीब 7 से 9% जो पासवान वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं, वो पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है। ये बात भाजपा भी जानती है, भाजपा की आईटी सेल भी जानती है, भाजपा की थिंक टैंक भी जानती है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या चिराग पासवान से कोई गलती हो गई? और इसी साल यानी पिछले साल दिसंबर के महीने में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्म सम्मान दिया गया रामविलास पासवान को। तो इन तमाम प्रकरण पर हम बात करेंगे। लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब लोजपा की रणनीति क्या होने जा रही है। क्या 2024 में लोजपा अकेले लड़ेगी, 2024 में बीजेपी के साथ जाएगी, 25 का विधानसभा क्या होगा, और अब चिराग पासवान दिल्ली में कहां रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो वो नानी घर है, सही बोल रहा हूं चंदन जी? नानी यहाँ कैसे देखा जा रहा है पार्टी में, इस पर क्या चर्चा चल रहा है? नहीं देखिए, सही काम गलत तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण देश के दूसरे अंबेडकर आदरणीय रामविलास पासवान जी की वह कोठी थी जी। और चिराग पासवान जी के लिए एक सरकार अगर दूसरे बंगले का अगर व्यवस्था कर देती सही समय पर तो कोठी खाली करने में आसानी होती, सामान सड़क पर नहीं फेंका जाता और एक तमाशा वाला माहौल नहीं होता। क्योंकि देखिए 89 से वह कोठी थी और कितनी पुरानी यादें हमारे स्वर्गीय संस्थापक की उसमें थी। बहुत सारे सामान, आप समझिए कि घर में तो बहुत तरह के सामान होता है, तो जो तस्वीर, सोफा, बैग और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, न जाने कितनी तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं। तो सरकार अगर इसकी व्यवस्था कर देती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सरकारी आवास भी नहीं है, तो मतलब दुखद था। देश भर के जो भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता थे, जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक के विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, कल खून के आंसू रोए हैं। जी, दुख है इस बात का।
बहुत गहरा दुख है। मतलब एक तरफ हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को आप पद्म भूषण से सम्मानित करते हैं, और सम्मानित तब करते हैं जब अपने 52 साल के राजनीतिक कैरियर में बेदाग और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधा से कंधा मिलाकर और आखिरी सांस तक, मतलब वेंटिलेटर पे जब वो गए तब तक हॉस्पिटल में फाइल मंगाकर और देश में राशन की व्यवस्था कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की आज जो जीत हुई है, हर व्यक्ति को जो राशन मिला, उसमें हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तो आखिरी सांस तक काम किए। अब उन्हीं की धर्मपत्नी, पुत्र, सभी पूरा परिवार, बेटी, मतलब पूरा परिवार, एक बूढ़ी नानी जो व्हील चेयर पे थी, सब लोग आप समझिए कि सड़क पर आप खड़ा कर दिए। तरीका बहुत गलत था, अशोभनीय था। जिस कद के और देश के दूसरे अंबेडकर हमारे संस्थापक थे, उनके परिवार के साथ यह गैर वाजिब सलूक भारत सरकार ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देश भर की जो जनता है, जो हमारे विचारधारा को फॉलो करती है, वह आहत है, दुखी है और क्रोधित भी है। क्रोधित है चंदन जी। देखिए, आपको भी इस बात का इल्म होगा, इसकी जानकारी जरूर होगी। भाजपा के कुछ लोग हैं, संघ के लोग हैं, जिनसे जब चर्चा होती है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात से सहमत होते हैं कि जो दुसाध जाति के लोग हैं बिहार में, पासवान जाति के जो लोग हैं, उनका वोट प्रतिशत चाहे 7% हो, 8% हो, 9% हो, 6 से ज़्यादा है, ये बात पक्की है। वो एकदम 100% चिराग पासवान के साथ हैं। कोई पशुपति पारस फैक्टर नहीं है, कोई दलित नेता फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ रामविलास पासवान और चिराग पासवान ही उनके लिए फैक्टर बनते हैं। तो उतना बड़ा क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आपको लग रहा है कि आने वाले लोकसभा में और विधानसभा में अगर तवज्जो नहीं दिया गया चिराग को, तो आप लोग अकेला रुख भी पकड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी तैयारी तो अकेले वाली है, और लगातार हम लोग पूरे देश भर में हर जगह अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा में भी अकेले हम लोग चुनाव लड़े, और आगे 2024 में भविष्य के गर्भ में क्या है, उदित जी, आज कह पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके नेता ने कहा था कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, उस समय की परिस्थिति क्या होगी उस समय भी हम लोग बात करेंगे आगे 2024 के पहले। लेकिन अभी जो स्थिति है कि हर एक जिला में, गांव में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जा रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ के कुछ महत्वाकांक्षी नेता हैं जिनको तकलीफ हो रहा है कि चिराग पासवान इतना बिहार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्यों वो जो गरीब दलित जहरीली शराब से मर रहा है उसके पास मात्र चिराग पासवान जा रहे हैं। मतलब जमीन खसकी हुई है यहाँ बिहार में। जो जातीय समीकरण भिड़ा कर राजनीति करते थे, उन लोगों की जमीन खसकी हुई है। तो चिराग पासवान से बहुत लोग डरे हुए हैं। जो विधान परिषद की 6 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं, और एक पर हमने अपना समर्थन एक निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है, इसकी भी कुंठा कुछ लोगों को है। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी की भी भूमिका बराबर चिराग पासवान जी को नीचा दिखाने में रहती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो ग्राफ बिहार में गिरा है, उसका ये जिम्मेवार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मानते हैं। क्योंकि चिराग जी पूरे जिला में 38 जिला में घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो इनका परेशानी बढ़ा हुआ है। हर जगह हम लोग बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और बिहार में जो अपराध बढ़े हुए हैं उदित भाई, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई घटना ना होती हो। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि गोपालगंज में एक घटना हुई है, जहां एक महिला को वहां के मुखिया ने सड़क पर लाठियों से पीटा है। कुछ दिन पहले की घटना है कि मधेपुरा में पंचायत के सामने एक दलित महिला को बांस से मारा गया है। वो सब तो फैक्टर है चंदन जी। मूल सवाल पर आया जाए, आपके पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो लिख रहे हैं कि जिस राम पर भरोसा किया था हनुमान ने, वो राम आज रावण बन गया। समझिएगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कैमरे पर। दूसरी तरफ आपके पार्टी के, आप यही यूँ कह सकते हैं कि आपको जो समर्थक हैं वो अब जेडीयू पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जेडीयू के चलते बंगला खाली करना पड़ा। नहीं, देखिए, हमारे
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने जो प्रवक्ताओं की लिस्ट उदीप भाई जारी की है, वह सब आप लोग के संज्ञान में है, सभी मीडिया चैनलों के संज्ञान में है। पार्टी के कुछ समर्थक ऐसे बड़बोले हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं अक्सर। हाँ, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता पहले ही दिखा दिया है। तो जो पार्टी की आवाज़ है, जो हम जो या हमारे जैसे जो प्रवक्ता हैं, वो जब बोलते हैं तो शब्द की गरिमा रख के बोलते हैं। अभी समय हम लोग का संघर्ष का है और हमारे नेता का संघर्ष का है। हम लोग रास्ता बहुत कठिन लेकर चल रहे हैं और लगातार बिहार के 38 जिला में उदीप भाई घूम रहे हैं। अभी अगर किसी के जनसभा में सबसे ज़्यादा अगर भीड़ जुटता है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। तो इससे कुछ लोगों की अगर परेशानी बढ़ी है तो हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। हम लोग जनता के बीच में, देखिए लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और जनता के दरवाजे पर जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जाएंगे तो जनता तय करेगी कि किसको क्या देना है, नहीं देना है। हम लोग संघर्ष, देखिए विरासत में जरूर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को संभाला, लेकिन अपने कर्म से और कर्तव्य से आज सिद्ध और साबित कर दिया है कि असली उत्तराधिकारी जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण भारत के दूसरे अंबेडकर रामविलास पासवान जी का अगर कोई सच्चा उत्तराधिकारी है, जो कुछ लोग दावा करते थे, तो चिराग पासवान जी हैं, जो जनता के बीच में हैं। आप कोई भी मुद्दा और सवाल उठाकर आप देखिए कि जो लोग आज केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं या बिहार सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं, कहीं हैं जनता के दुख तकलीफ में, कहीं हैं। अगर सुन लीजिए, विधानसभा के सदन में अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब पीने वाला यहाँ सबसे बड़ा पापी है, भारतीय नहीं है, तो 2016 के पहले बिहार में तो शराब गली गली में आप ही खुलवाए थे और बापू का ज्ञान आपके पास पहुंचने में इतना साल लग गया, 2016 के बाद आपके तक पहुंचा कि शराब पीने वाला बहुत पापी होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से गुना गणित करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी पर जाने से पहले देखिए, आप बोल रहे हैं कि असली जो उत्तराधिकारी है, जो हायरार्की में जो सबसे बढ़िया लीडर आपके पार्टी का साबित हो रहे हैं, वो चिराग पासवान हो रहे हैं। अक्टूबर 2020 में आपके जो संस्थापक थे रामविलास जी का निधन हो गया। उसके बाद सबसे पहले परिवार टूटा, पार्टी टूटी, विधानसभा में एक भी सीट नहीं, एक सीट आई तो आज वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। उसके बाद अब घर भी चला गया। तो अब भाजपा का पिछलग्गू बनकर इस तरह से राजनीति कैसे चलेगा लोजपा का? देखिए नहीं, ये तो मानिए ना, सुनिए, तेजस्वी जी के साथ तो ये है ना कि अपना 75 विधायक रखे हुए हैं। तेजस्वी जी छोड़ दीजिए, नीतीश जी छोड़ दीजिए, सबसे पहले पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तो इसमें किसका हाथ था? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का हाथ था ना, और किसी का था? क्यों तकलीफ हो रहा था चिराग पासवान जी से इन लोगों को? तो सफल ना होगा ये लोग, तो सफल होगा। अगर एनडीए के पिछलग्गू बन के, भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन के रहते तो अकेले चुनाव लड़ते। अपना विचारधारा और थिंकिंग सोच अपना न रखते हैं, इस विचारधारा पे सफलता मिलेगी, अपने सोच पे, अपने विचारधारा पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम कर रही है। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, एक विकसित बिहार का हम लोग सपना देखते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से हैं उदीप भाई, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हूँ, पिछले 16 साल से हैं। और इनके पहले जो लोग थे तो क्या अंतर है, क्या बदल गया? कौन सा आप कोई भी हमको पैरामीटर बताइएगा ना देश भर में या दुनिया भर में कि आप क्या अचीव कर लिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप नीचे हैं, तब आप कहते हैं कि हमने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया। कभी कोई नाम भी बताए हैं कि कितना कुछ में क्या है? फिर भी वो मुख्यमंत्री है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बिहार से बाहर जाते हैं। सब बात ठीक है चंदन जी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री। जात पात की राजनीति हम नहीं करते हैं। देखिए मात्र चिराग पासवान ही आज के समय में एक ऐसे नेता हैं जो दलित समाज में, अति पिछड़ा में उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि अपर कास्ट में है। अगर संसद में खड़ा होकर हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी स्वर्णों का 12% आरक्षण का मांग इससे ज़्यादा ही करते थे, तो आरक्षण का भी मांग स्वर्णों के लिए सबसे पहले हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाने का काम किया है। और जो जनरल कास्ट है उसमें भी चिराग पासवान जी इतने लोकप्रिय हैं
तो हर एक जाति बिरादरी और आप युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, तेज तरार हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, भले आप दलित महादलित कीजिए, तोड़िए कीजिए। अरे जब महादलित का बेटा आपसे नहीं पचा, जीतन राम मांझी जी आपके मुख्यमंत्री थे, जब उनको आप नहीं पचा पाए मुख्यमंत्री के गद्दी पर, तो आप क्या बात कीजिएगा। तो देखिए, षड्यंत्र चिराग पासवान जी के लिए बराबर रचा जा रहा है। मकान नहीं है जहां आप, मतलब आप समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन के फिल्म का एक डायलॉग है कि जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो चिराग पासवान जहां रहेंगे ना, वही 12 जनपद रहेगा और बिहार की राजनीति की लकीर वहीं से खींची जाएगी। आप हमको बिहार की राजनीति से हटा नहीं पाइएगा, चाहे कुछ भी ले लीजिए। पार्टी ले लिए, पार्टी तोड़ के आप ही कर लिए, परिवार तोड़ लिए, बंगला ले लिए, हमारे पास विधायक नहीं है, एक विधायक जीता था उसको भी आप ले लिए। हर कुछ कर सकते हैं, मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। ना हमारे नेता का मनोबल टूटेगा, ना हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। हर बार हम लोग साबित किए हैं। 2000 में पार्टी बनी थी, उस समय भी हमारे 29 विधायक जीते थे, पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी तोड़े थे, पार्टी समाप्त हो गई क्या? 2005 में शायद 29 जीते थे ना जी, फरवरी के महीने में। जी। तो हम लोग समाप्त होने वाले नहीं हैं। और लोजपा को कोई खा के पचा जाए, उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है, अनपच हो जाएगा। जी, लेकिन जिसके पेट में दांत होगा वो तो पचा लेगा। अरे तो पेट के दांत का भी ऑपरेशन हम लोग जानते हैं, समय आने पर वो भी कर देंगे। ठीक है। देखिए, यही बिहार की राजनीति है जहां लोजपा अभी तक स्टैंड ली हुई है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत निर्णायक होगा। भाजपा किसके साथ रहती है, किसके खिलाफ जाती है, चिराग पासवान किसके साथ जाते हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल एक बंगले की तलाश में है चिराग पासवान दिल्ली में, अपने जीजा जी के आवास पर जाकर रुके हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा कर दी है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।